तिथि दान। तिथियों में दान के पदार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब मैं सभी पापों का विनाश करने वाले और विघ्नों को हरने वाले तिथि दान, तिथियों में दान दिए जाने वाले दान पदार्थों का विधान बता रहा हूँ। इस दान के करने से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप उसी क्षण कट जाते हैं। श्रावण, कार्तिक, चैत्र, वैशाख अथवा फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से यह पुण्यवर्धक दान प्रारंभ करना चाहिए। धन, श्रद्धा, सहयोगी और सत्पात्र ये सब मिल जाएं तो वही उत्तम दान का समय है। तीर्थ, देवालय, गोष्ठ अथवा घर में ही श्रद्धापूर्वक दान देने से अनंत फल प्राप्त होता है। प्रतिपदा के दिन एक सुवर्ण में अष्टदल कमल बनाकर उस पर सुवर्ण में ब्रह्मा की स्थापना करें। इस कमल को सुगंधित घृत से पूर्ण औदुंबर के पात्र में रखकर पुष्प, धूप आदि से ब्रह्मा की पूजा करें और ब्राह्मण की पूजा कर उसे वह प्रतिमा दान में दे दें। दाता इससे अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम भाव से यह दान करने पर तो भ्रमीभूत हो जाता है। द्वितीया के दिन सुवर्ण की अग्नि की प्रतिमा बनाएं। उसे गुड़ तथा घृत से पूरित ताम्र पात्र में रखें और उस पात्र को जल पूर्ण कलश के ऊपर स्थापित करें। फिर व्याहृतियों से घृत और तिलों से 100 आहुति देकर पूर्ण आहुति प्रदान करें। वस्त्र, माला, अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य से उस मूर्ति का पूजन कर ब्राह्मण को दे दें और वह निर्मे प्रियताम यह वाक्य उच्चारण करे। इससे जन्म भर किए गए पापों से मुक्त होकर वह वहिनी लोक में निवास करता है, ऐसा नारद मुनि ने कहा है। तृतीया के दिन सुवर्ण की राधा देवी की मूर्ति बनाकर उसे ताम्र पात्र में लवण के ऊपर स्थापित करें और 2 रक्त वस्त्रों से उसे आच्छादित कर कुमकुम से अलंकृत कर दें। जीरा, कटुक, गुड़ भी उसके पास रखें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उसका पूजन कर ब्राह्मणों को प्रदान कर दें। इससे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ सुवर्ण प्रसाद हो, दूध की नदियाँ बहती हों और गंधर्व अप्सराएं जहाँ निवास करते हों, उन लोकों में वह पुरुष बहुत काल सुख भोग कर पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेता है और रूपवान, भाग्यशाली, दाता, भोगी, धनाढ्य और पुत्र पौत्रों से युक्त होता है। तथा यदि स्त्री भी इस दान को करती है तो वह भी इन्हीं फलों को प्राप्त करती है। चतुर्थी के दिन सुवर्ण के 1 पल से अधिक प्रमाण के अंकुश युक्त हाथी की प्रतिमा बनाकर 1 द्रोण तिलों के ऊपर उसे स्थापित करें और वस्त्र, पुष्प, नैवेद्य आदि से उसका पूजन कर ब्राह्मणों को प्रदान करें तथा गणेशों में प्रियताम यह वाक्य कहे। जो पुरुष यह दान करता है उसके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं होता और 7 जन्म तक वह महान हस्तियों का स्वामी होता है तथा गजेंद्र पर चढ़कर सब लोकों को जीत लेता है। पंचमी के दिन 1 पल सुवर्ण का नाग बनाकर घृत दुग्ध से पूर्ण एक पात्र में उसे स्थापित कर विधि पूर्वक उसका पूजन करें। पूजन के अनंतर उसे ब्राह्मण को देकर प्रणाम कर समापन करें। यह दान नागों के उपद्रव को दूर करता है और दाता को दोनों लोक में सुख प्राप्त होता है। सर्प के काटने से मरे हुए पुरुष के उद्धार के लिए शिवजी ने इसे प्रायश्चित कहा है। षष्ठी के दिन मयूर पर आरूढ़ तथा हाथ में शक्ति लिए और सुवर्ण की माला पहने कार्तिकेय की एक सुवर्ण की प्रतिमा बनाएं। उसे 1 द्रोण चावल के ऊपर स्थापित कर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि सभी उपचारों से उसका पूजन करें और कुटुंबी ब्राह्मण को प्रदान करें। इस दान को करने वाला पुरुष बहुत ऐश्वर्य प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को जाता है और यदि शूद्र इस दान को करे तो जन्मांतर में ब्राह्मण होता है। यदि ब्राह्मण ऐसा करता है तो ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। सप्तमी को सुवर्ण की अश्वयुक्त सूर्य प्रतिमा बनाकर सब उपचारों से उसका पूजन कर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे दें। इससे गंधर्व संतुष्ट होते हैं और वह पुरुष सूर्यलोक को प्राप्त करता है। अष्टमी के दिन एक सर्व लक्षण संपन्न वृषभ को 2 श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर उसके गले में घंटा बांधकर उसका पूजन करें और वृषभ ध्वजों में प्रियताम यह वाक्य उच्चारण कर ब्राह्मण को प्रदान करें। उसकी प्रदक्षिणा करें तथा
ब्राह्मण के द्वार देश तक उसके साथ जाएं। इससे उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। वृष के स्कंद प्रदेश में 14 भुवन प्रतिष्ठित रहते हैं, इसलिए वृष दान करने से 14 भुवनों के दान करने का फल प्राप्त होता है। नवमी के दिन सुवर्ण का एक सिंह बनाकर नीले वस्त्र से उसे आच्छादित करें और उसे 8 मोतियों से जड़ित करें। दैत्यों का विनाश करने वाली देवी भगवती का ध्यान कर उस प्रतिमा को उत्तम ब्राह्मण को दान दें। इसके प्रभाव से सब प्रकार के उत्तम फल प्राप्त होते हैं और भयंकर वनों में तथा दुर्गों में एवं चोरों तथा सर्पादिक हिंसक जीवों का उसको भय नहीं होता। कोई भी हिंसक प्राणी उसकी हिंसा नहीं कर पाता और अंत समय में देवताओं से पूजित हो वह देवी लोक को प्राप्त करता है। वहाँ बहुत काल तक सुख भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर धर्मात्मा राजा होता है। दशमी को 10 दिशा देवियों की सोने की प्रतिमा बनाकर और 10 पात्रों में नमक, गुड़, दूध, निष्पाव, तिल, दही, घी, गौमय, चावल तथा उड़द भरकर इनके ऊपर एक एक देवी की स्थापना करें। वस्त्र, पुष्प आदि से उनकी पूजा कर ब्राह्मण को दान कर दें। इस दान से दानकर्ता के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और मृत्यु के अनंतर वह स्वर्ग में पूजित होता है। बहुत काल तक स्वर्ग का सुख भोग कर पृथ्वी में उत्तम कुल में जन्म प्राप्त करता है। एकादशी के दिन सुवर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाएं। उसे घृतपूर्ण ताम्र पात्र के ऊपर स्थापित कर सभी उपचारों से उसका पूजन करें। पूजन के अनंतर पंचाग्नि तापने वाले तथा पौराणिक ब्राह्मण को इसे देना चाहिए। इससे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन गौ, वृष, सुवर्ण, सप्तान्य, गुड़, फल, घृत और अनेक प्रकार के रस तथा फल वाले वृक्ष, फूल तथा सुगंधित पदार्थ आदि को यथाशक्ति एकत्र कर सबको नवीन वस्त्र से आच्छादित कर सतपात्र ब्राह्मण को दान करें अथवा एक ही ब्राह्मण को प्रदान करें। इससे दाता बहुत कीर्ति और ऐश्वर्य प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। वहाँ बहुत काल तक निवास कर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर जन्म लेकर यज्ञ करने वाला दानी और प्रतापी राजा होकर शतायु होता है। त्रयोदशी के दिन 13 सतपात्र ब्राह्मणों को स्नान कराएं, उत्तम वस्त्र पहनाएं, गंध पुष्प आदि से अलंकृत कर उनकी अर्चना करें तथा उत्तम भोजन कराएं और दक्षिणा में सुवर्ण देकर धर्मों में प्रियताम ऐसा कहे और श्रद्धापूर्वक धर्मराज के इन 13 नामों धर्मराज, काल, चित्रगुप्त, दंडी, मृत्यु, क्षयरूप, अंतक, यम, प्रेतनाथ, रौद्र, वैवस्वत, महिषस्थ तथा देव का उच्चारण कर नमस्कार करें और विसर्जन करें। इस विधि से जो पुरुष यमराज का अर्चन करता है वह सभी रोगों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और यम मार्ग में कष्ट नहीं पाता। पितृलोक में बहुत काल तक निवास कर वह मृत्यु लोक में जन्म लेकर सुखी और पुत्रवान होता है। चतुर्दशी के दिन उत्तम सुंदर सोने की महिष की प्रतिमा बनाकर उसे जलपूर्ण कलश पर स्थापित कर वस्त्र से ढककर वस्त्र तथा अलंकारों से सुशोभित करें। उसके साथ वृषभ भी रखें। इस प्रकार निर्माण कर उसे कुटुंबी ब्राह्मण को दान कर दें। इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। वहाँ बहुत काल तक सुख भोग कर आरोग्य, धन और उत्तम कुल में जन्म पाता है। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन विषोत्सर्ग करना चाहिए। चांदी की एक चंद्रमा की प्रतिमा बनाकर गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से उसका पूजन कर वस्त्र तथा आभूषण सहित ब्राह्मण को प्रदान करें। यह दान करने वाला चंद्रमा के समान कांतिमान होता है और अप्सराओं से पूजित होता है। जो पुरुष इस क्रम से प्रतिपदा आदि तिथियों में ब्राह्मणों को दान करता है वह ब्रह्मलोक, विष्णुलोक आदि में बहुत काल तक निवास कर अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त करता है।